भगवान पुनः जब मन निर्मल हो गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब गोपिकाओं के अंदर से, राधा रानी के अंदर से अहंकार चला गया, तब भगवान पुनः समक्ष सबके प्रकट हो गए, पुनः रास रचाना आरंभ हो गया। इधर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन नारद जी पहुंचे कंस के पास और कंस के से कहने लगे, कंस तुम्हें चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं, तुम्हारा काल तुम्हें मारने वाला रास रचा रहा है और तुम यहाँ शांति से बैठे हो। बोलो वाके बिहारी लाल जय हो। भैया दशरथ चौरसिया आ गए, भोपाल वाले, पाली वाले आप नहीं, भोपाल वाले। प्रेम से बोलना। अब भैया कंस को पता चला कि अरे रास रचा रहा है। कंस ने एक काम किया, एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का आयोजन करके अक्रूर जी को एक पत्रिका लिख करके भेज दी, जाओ वृंदावन में जाओ और कन्हैया को यज्ञ देखने के लिए कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। और महाराज कृष्ण और बलराम को लेने के लिए जैसे ही अक्रूर जी गए, मैया ने मना कर दिया, ग्वालपालों ने मना कर दिया, गोपिकाओं ने मना कर दिया, हम कंस के यज्ञ में नहीं जाने देंगे। लेकिन नंद बाबा ने समझाया, ना राजा है, हम सबका राजा है, यदि बात नहीं मानेंगे तो हम सबको ताड़ी पकड़ेगा। और महाराज यज्ञ दिखाने के लिए जैसे रथ में बिठा करके कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के चले दिए। अब अक्रूर जी के मन में ये भावना जागृत हो रही है, लगता है मुझसे पाप हो रहा है। कंस वैसे ही अपना शत्रु मानता है कन्हैया को, यदि मेरे माध्यम से कन्हैया वहां पहुंच गया ना और कन्हैया को कंस ने मार दिया तो मुझे पाप लग जाएगा। और महाराज मथुरा के पहले यमुना जी के किनारे रथ को रोका, सायं काल की वेला है, इस संध्या करने के लिए, स्नान करने के लिए जैसे ही जल में डुबकी लगाई, देखा जो रथ में बैठा है कन्हैया, वही कन्हैया जल के अंदर दिखाई दे रहा है। और महाराज जल से जैसे बाहर निकले वही कन्हैया रथ में दिखाई दे रहा है। और जब दोनों जगह कन्हैया को देखा, मन में जो भ्रांति थी वो दूर हो गई। अब कन्हैया को लेकर के मथुरा में पहुंचे। कन्हैया ने कहा रुको, अब मैं पैदल जाऊंगा। कुछ ग्वाल बाल भी साथ में आए थे। कन्हैया ने ग्वाल बालों को लिया, सर्वप्रथम धोबी घाट पहुंचे, सभी ग्वाल बालों के लिए वस्त्र दिलाया, वस्त्र पहने, दूसरे का वस्त्र, कोई बड़ा है कोई छोटा। दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी के पास पहुंच करके ग्वाल बालों के लिए फिट फाट वस्त्र करवाए और आगे पहुंचे माली के पास में, सभी को माली के पास में पहुंच करके सभी को माला पहनवाई। और महाराज माली के बाद कुब्जा नाम की एक स्त्री जा रही थी हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के, और भगवान ने कहा हे सुंदरी कहाँ जा रही हो। और जैसे 3 जगह की टेढ़ी कुब्जा ने सुना कोई मुझे सुंदरी कह रहा है, पलट करके देखा, कन्हैया के चेहरे को देखा, मानस कहती है कि बहुरे थामो छवि रामो मिलो, बहुरे थामो छवि आवे मिलो, रहे हो ठठोकिए तो तब पहल होगी, रहे हो बहुर है रामो छवि रामो मिलो, बहुर ठठोकिए तो तक पहल
भगवान के दिव्य स्वरूप का जैसे दर्शन किया। अब कुब्जा कहने लगी, प्रभु एक बार पुनः कहना। भगवान ने कहा, हाँ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? कुब्जा ने कहा, प्रभु आज पहली बार मुझे कोई सुंदरी कहा है। मैं प्रतिदिन कंस के लिए चंदन लेकर के जाती हूँ, पहले चंदन घिसती हूँ, निकालती हूँ, फिर लेकर के जाती हूँ और जाकर के कंस को लगाती हूँ। कन्हैया ने कहा, आज एक काम कर सकती हो? कुब्जा ने कहा, बताओ क्या करूं? आज ये चंदन मुझे लगाओगी? कुब्जा ने कहा, प्रभु मेरा सौभाग्य है और आई अपने कर कमलों के द्वारा भगवान को लेपन किया चंदन का। भगवान ने कहा, कुब्जा समीप आना, और 3 जगह से टेढ़ी भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठा से कुब्जा के दाहिने पैर के अंगूठा को दबाया, 2 उंगली से कुब्जा के ढूंढी पे लगाया, ऐसा झटका दिया कि 3 जगह की टेढ़ी सीधी हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल जय। कुब्जा ने कहा, प्रभु ये शरीर सुंदर आपने दिया, अब आपको समर्पण। मेरा विवाह आज तक नहीं हुआ, अन्ना आगे मैं करूंगी। कन्हैया आप ही आज से इस शरीर के स्वामी हुए। बोलो बांके बिहारी लाल जय। महाराज भगवान आगे गए। कंस ने व्यवस्था बना रखी है, एक कुवलिया पीठ नाम का हाथी है जिसे मदिरा का पान कराया गया, और छवि दिखाई गई कृष्ण और बलराम की। ये दिखाई दे, महंतों को कह दिया गया छोड़ देना, कृष्ण बलराम को मार देगा ये कुवलिया पीठ हाथी। भगवान ने खेल ही खेल में हाथी का मर्दन किया, दोनों दांत निकाल लिया, एक दांत कन्हैया और एक दांत बलदाऊ भैया, और लेकर के महाराज जहां धनुष रखा है वहां पहुंच गए, धनुष का खंडन किया। अब कन्हैया रंगभूमि में पहुंच गए। मुष्टिक और चाणूर नाम के 2 मल्लों ने आवाज लगाई, पास में आना कृष्ण बलवान, युद्ध करना है। भगवान ने मल्ल युद्ध किया, और खेल ही खेल में कृष्ण और बलराम ने मुष्टि और चाणूर को पटक करके एक वक्षस्थल में मुष्टिका मारी। मुष्टिक और चारून का मर्दन हो गया। बोलो मुष्टि चारून मर्दन भगवान की जय। कंस ने देखा, कंस सिंहासन छोड़ करके भगने लगा। कन्हैया दौड़ के गया और कंस के केसों को पकड़ा, पकड़ के नीचे घसीटते हुए लाया और वक्षस्थल में बैठ गया। मामा छोड़ूंगा नहीं। कंस ने कहा, छोड़ दो ना, तेरा अपराध इतना पातकी है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और महाराज एक मुष्टिका मारी वक्षस्थल में, कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सरकार जय हो। प्रेम से बोलना राधे। हेलो बोलो सिद्धेश्वर वाले बाबा की जय हो। बोलो मधुसूदन दास महाराज की जय हो। बंधु आपके समक्ष व्यासपीठ पर विराजमान श्री मधुसूदन दास जी महाराज शास्त्री जी आपके समक्ष अमृतमयी बरसात का रसास्वादन आपके समक्ष आपके लिए कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में 101 रुपए की दान राशि भैया श्री पन्नी चौरसिया जी जो भगवान दास जी के सुपुत्र हैं, उनके भैया विनोद जी, संतोष जी और घनश्याम जी की ओर से 101 रुपया श्री आशीष चौरसिया जी की ओर से, 101 रुपया श्री आनंद चौरसिया जी साढ़े 12 वालों की ओर से। जी हाँ, 12.5। जिस जन पर कृपा आपकी हो महाराज जी, जिस गांव पर कृपा आपकी हो, पत्थर तैराए पानी में और आते ही धूम मचा डाली, जंगल को मंगल कर राजधानी में, जंगल को मंगल कर राजधानी में आपके समक्ष पुनः समय कम लेते हुए अभी आए हैं और अभी हम समय ले ले आपके समक्ष पुनः श्री मधुसूदन शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी। हेलो श्री राधे। हाँ
ध्यान दीजिएगा। अब कन्हैया की विवाह की कथा प्रारंभ होगी। अब जल्दी विवाह में पहुंच जाए, 4:30 बज गए ना। हाँ, अब विवाह में डायरेक्ट पहुंचते हैं, क्योंकि विवाह करके फिर आरती और प्रसाद लेकर के फिर घर। पुनः एक बार माताओं बहनों से निवेदन, खाने की व्यवस्था चकाचक है, चिंता करने की बात नहीं। ओढ़ने के लिए लाना है, क्योंकि ठंड बहुत लगती है। ठंडई के कारण 3 दिन से हमारी कमर ऐसे लचकी है, मोच करी है, पूछो ना। अब बैठना दुश्वार हो रहा है, लेकिन कथा तो सुना नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन कि कल आप लोग आएंगी और अधिक से अधिक यहाँ रात्रि को शयन करेंगे, इसलिए कि यदि एक दिन का शयन कर लिया ना, तो इतने दिन से यदि यज्ञ में हम नहीं आए, दर्शन नहीं किए, तो सारा फल मिल जाएगा। और सुबह उठते, क्योंकि कल रात्रि से ही पूरी बनना चालू होगा। पूरी बनना चालू तभी होगा। और लाज अब आप लोगों के हाथ में है, माताओं और बहनों के हाथ में हमारी अब लाज है। अभी तक तो भंडारा हमने चला लिया, लेकिन कल नहीं परसों वाला जो भंडारा है उसकी व्यवस्था कल रात्रि को होगी। तो माताएं बहनें सुबह सुबह अपना अपना दंड कमंडल चौखा बेलना लेकर के आ जाएंगी। व्यासपीठ सभी से मेरा निवेदन है। और अभी जो माताएं सेवा करनी चाहती हैं, जो घर जा रहे हैं, 2-2 पूरी बेल करके जाओ, क्योंकि बापू का दरबार है, कब तक चलेगा पता ही नहीं है ना। चकाचक पाते जाओ और चकाचक काम करते जाओ। प्रेम से बोलना। भगवान ने, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, भगवान ने कंस का मर्दन किया, अपने नाना नानी माता पिता को बंदी गृह से बाहर किया। महाराज अपने नाना को पुनः राज्य वापस करके कन्हैया विद्या अध्ययन करने के लिए गए। और कहते हैं सूक्ष्म ही समय में सारी विद्या का अध्ययन करके मरे हुए अपने गुरु के पुत्र को यमपुरी से ला करके और मार्ग में पंचजन्मक नामक राक्षस का मर्दन करके पंचजन्म नामक शंख को प्राप्त करके भगवान पुनः मथुरा में आ गए हैं। और जब से मथुरा में आए, भगवान को गोपिकाओं की, ग्वाल वालों की याद आ रही है। उद्धव जी आए, उद्धव ने समझाया, कन्हैया आप तो मायाधिपति हैं, आपको माया सता रही है। मैंने सुना आपने भोजन अन्न जल त्याग दिया, आप तो रुदन कर रहे हो। कन्हैया ने कहा, गोपिकाओं की याद ही ऐसी है, माता की याद ही ऐसी है। नंद बाबा मुझसे इतना प्रेम करते थे, यशोदा मैया इतना प्रेम करती थी, पूछो ना। और महाराज उद्धव को भेजा कि जाओ सुध लेकर के आओ। और महाराज उद्धव गए, मैया से मिले और मैया को हाल समाचार दिया कन्हैया का। नंद बाबा को बताया, गोपियों के बारे में पूछा, गोपियों के समीप में गए। और जो गोपियों के समीप में गए, देखे कि गोपिकाएं इकट्ठा एक समूह बना करके बैठी हैं और रुदन कर रही हैं, आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि हे गोपी, आज मैंने स्वप्न में कन्हैया को देखा। कन्हैया मेरे पास आया और मेरे हाथ से माखन मिश्री खाया। राधा रानी कहती है, स्वप्ने पश्यन्ति कांता। हे गोपिकाओं, आप तो भाग्यशाली हो कि स्वप्न में, अर्थात आपको नींद आ जाती है और स्वप्न देखती हैं, आप कन्हैया का दर्शन कर लेती हैं। लेकिन जब से कन्हैया हमें छोड़ करके गया है, तब से कन्हैया हमें नींद ही नहीं आई। और यदि नींद आती तो हम भी कन्हैया को देख लेते। इतने में उद्धव समक्ष सामने आ गए। उद्धव ने कहा, अरे ठहर जाओ, ये पत्रिका भेजी है कन्हैया ने। और महाराज जैसे पत्रिका को सुना, सारी गोपिकाएं, राधा रानी दौड़ करके गई और पत्रिका छोटा सा, सभी ने हाथ लगाया, पकड़ा, छीना, टुकड़े टुकड़े हो गए। अब लिखा क्या था पता ही नहीं। सब उद्धव जी से निवेदन करने लगे, क्या कन्हैया ने हमारे बारे में लिखा? उद्धव ने कहा, हाँ कन्हैया ने कहा है, समझा
करके आओ। जिस कन्हैया को तुम भज रही हो ना, उसको भजने से बेड़ा पार नहीं होगा, परमात्मा को भजो। एक गोपी कहने लगी, सुनो, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सुकामो है। हे ऊधो, मेरा कृष्ण मन, कृष्ण तन, मन और तन दोनों कन्हैया का है। तुम किस भगवान को भजने की बात कर रहे हो? तुम्हारे भगवान के लिए दूसरा मन नहीं है। ऊधो मन ना भये 10-20, यदि मन 10-20 होता तो एक आपके कहने में परमात्मा आपके परमात्मा के पास छोड़ देता। एक ही मन है। एक हतो सो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईस। ऊधो मन ना भये 10-20। उद्धव का दिमाग खराब हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अश्रुधारा रूपी नदी में अब उद्धव प्रेम की गोता लगाने लगे। उद्धव आए थे कि आज जाऊंगा, शाम को पहुंचूंगा, समझाऊंगा, कल रुकूंगा, समझाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, और यहाँ प्रेम रूपी अश्रु में उद्धव गोपिकाओं के 6 महीना तक गोता लगाते रह गए। एक गोपी ने कहा, उद्धव ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। जय हो। सुनो, हमारा जो प्रेम है ना, वो केवल हमारे उस कान्हा से है, बाकी और किसी से नहीं। हम जानते ही नहीं है भगवान होता कौन है, होता कैसे है। हमें तो केवल प्रेम है अपने उस कन्हा से, उस लाला से। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। हम अपने प्रीतम से, अपने कान्हा से अटूट प्रेम करते हैं, और प्रेम एक ऐसा शाश्वत है जिससे आप प्रेम करो ना तो कपट नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रेम ये तन से नहीं होता प्यारे,
सकता, तन से तो केवल वासना की भूख मिटती है, प्रेम तो वक्षस्थल से होता है। प्रेम वालों ने भगवत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने भगवत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले यहाँ धम से होती है पूजा, यहाँ धम से होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो बेटी बातें हैं बंदगी मेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। हकीकत में एक बार प्रेम करके देखो, एक बार 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 करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक बार करके देखो। किसी से भी प्रेम करो तो एक बार ऐसा करो जो शाश्वत हो। शाश्वत का मतलब जिससे प्रेम करो उसके सिवा कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। प्रेम उसे कहते हैं, प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता, प्रेम का बंटवारा नहीं होता कि आज आपसे प्रेम है, कल दूसरे से प्रेम है, परसों तीसरे से प्रेम है। अरे प्रेम तो एक है प्यारे, और एक से ही जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो धरती है मस्ती है हो, जो धरती है वैसी, जो धरती है मस्ती, जो धरती है वो हर हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो की बातें हैं
बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। उद्धव आए थे केवल 3 दिन के लिए और 6 महीना तक प्रेम रूपी अश्रु में गोता लगाते रहे। जब बाहर निकले प्रणाम किया गोपिकाओं को, कन्हैया के पास में आए, सुध बुध दी और इधर महाराज जरासंध के पास कंस की दोनों पुत्री, कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति, अस्थि प्राप्ति कंसस्या महिषणो भरतर सभौ। कंस को भगवान ने मारा। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। मारा। दोनों पत्नियां अपने पिताजी के पास जरासंध के पास पहुंची, निवेदन किया, आपके जमाता को कन्हैया ने मार दिया। महाराज विशाल सेना सजाई और महाराज 1-2 बार नहीं 17 बार चढ़ाई की और 17 बार कन्हैया ने पराजित किया। आज 18वीं बार जरासंध भगवान से युद्ध करने के लिए जा रहा है। देवताओं को बुलाया, संकल्प दिया कि आज मुझे विजय प्राप्ति होनी चाहिए, यदि नहीं हुआ तो विप्रो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जब 18वीं बार युद्ध प्रारंभ हुआ, कन्हैया बलदाऊ भैया से कहने लगे, भैया आज रण छोड़ करके भाग चले। बलदाऊ भैया ने कहा, अभी तक लोग तुम्हें कहते थे माखन चोर, आज से कहने लगेंगे रण छोड़। भगवान ने कहा, ठीक तो है, मेरे अनेकों नाम हैं, मैं भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और भगवान ने बताया, यदि आज हमने विजय प्राप्त कर लिया तो विप्र वध होगा, और जब विप्र वध होगा तो हमें पाप लग जाएगा। भगवान बलदाऊ भैया के साथ भगे, एक विशाल पर्वत पे चढ़ गए। जरासंध ने नीचे से आग लगा दी। भगवान समुद्र में कूद गए और विश्वकर्मा को बुलाया। रात ही रात में द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया और सोते हुए मथुरा के सभी ग्वाल वालों को मथुरा से महाराज द्वारिकापुरी में लाए और स्वयं राजा बन गया कन्हैया। रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती से बलदाऊ भैया का विवाह हुआ। अब कन्हैया की बारी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित भीष्मक नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री रुक्मणी ने मन ही मन में कन्हैया को अपना पति मान लिया और एक पत्रिका भेजी, श्रुत्वा गुणान सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश कर्ण विवरैर हरतोंगतापा रूपम दृशाम दृशिदशाम अखिलार्थलाभम यच्छतो दिशतु मानस राधा। ये कन्हैया, हमने आपको देखा नहीं, हमने आपके गुणों को सुना है, लेकिन हमने आपको तभी से अपना पति मान लिया। यदि आप नहीं आते और हमारा भाई रुक्मी यदि शिशुपाल के साथ हमारा विवाह करवा देगा तो उसी समय हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। पत्रिका कन्हैया को मिली और कन्हैया आए गौरा मैया के मंदिर से रुक्मणी मैया को लेकर के चले गए। रुक्मी के साथ युद्ध हुआ, कन्हैया ने परास्त किया। भीष्मक राजा आए, भीष्मक ने निवेदन किया कि प्रभु मेरे पुत्र को छोड़ दो, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराऊंगा। अब भगवान का विवाह होना है। एक तरफ रुक्मणी मैया सज रही हैं और एक तरफ कन्हैया सज रहे हैं। फूलों से सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे। फूलों से सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, बिहारी फूलों से सज रहे श्री वृंदावन
साथ सज रही है, साथ सज रही है, सुभान की बुलारी फूलों से सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे सर पे आहे किसी अदा से तेरा समुद्र सर पे रखा है किसी अदा से करुणा झलक रही है, करुणा भरी निभा से बिन मोल बिक गया हो, बिन मोल बिक गया हो, जब से छवि हारी फूलों से सज रही श्री वृंदावन बिहारी फूलों से सज रही सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी साथ सज रही साथ सज रही सुभान की बुलारी फूलों से सज रहे
रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी। आज मेरी शाम की शादी। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। पूरा बने जोड़ी का जवाब नहीं। पूरा बने जोड़ी का जवाब रुक्मणी मैया गोरी गोरी, गोरी गोरी भगोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी, काले नंदलाल जोड़ी का जवाब मैया ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया मलाल चुनरिया। मैया ओढ़े लाल चुनरिया, गीता पर लाल जोड़ी का जवाब, जोड़ी का जवाब।
मने लगला हुजूरी का जवाब लगे मने लगला हुजूरी का जवाब लगे मने लगला हुजूरी का जवाब लगे हुजूरी का जवाब लगे हुजूरी का जवाब लगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलना बैठ जाइए आप लोग, थोड़ा बैठो, कुछ निर्देश है सुन लो, इसके बाद आरती और प्रसाद, फिर यहीं रुकना है कि जाना है? हेलो हेलो, अरे यहीं रुकना है। राधे 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 राधे। हेलो बंधुओं, यह जो आनंद की बरसात आपके समक्ष हमारे व्यासपीठ पर विराजमान श्री श्री 108 श्री मधुसूदन शास्त्री जी महाराज के द्वारा समस्त जनता जनार्दन पर निरंतर बरसात की जा रही है। यह सब चमत्कार आपका है महाराज जी, यह सब चमत्कार आपका है जो जग को खेल खिलाता है। यह सब चमत्कार आपका है जो क्षेत्र को खेल खिलाता है। मगरूर सूर्य की गर्मी को जो आंधी निशा मिटाता है, जो आंधी निशा मिटाता है। और इसी श्री श्री 1108 श्री नवकुंडात्मक श्री राम यज्ञ के इस आयोजन में चौरसिया समाज भोपाल द्वारा जो कलेक्शन किया गया 38,135 रुपया, 38,135 रुपया भोपाल में जो हमारे श्री सत्यनारायण चौरसिया जी के पिताजी श्री सट्टूलाल चौरसिया जी ने यह कलेक्शन करके यहाँ पर इस कार्यक्रम में सहयोग के रूप में प्रदान किया है। और आज का जो विशाल भंडारा आपके समक्ष चल रहा है, श्री राम सभा मानस मंडल इंदौर इंदौर इंदौर। बोलो चौरसिया समाज गौरी नगर इंदौर की जय हो, समस्त क्षेत्रवासियों की जय हो, पीठ पर विराजमान मधुसूदन दास जी की जय हो। और बंधुओं, आपके समक्ष अब आपका कार्यक्रम संपन्न होगा। आप लोग प्रेम से आरती में सम्मिलित होकर के आरती का आनंद प्राप्त करें। और भैया भजन की फरमाइश अभी भी महाराज जी की अपेक्षा जी। और समस्त जो यहाँ पर उपस्थित जनता जना उनसे आग्रह है, निवेदन है, इसी मंच हेलो इसी मंच के समक्ष आज रात्रि है का हेलो रात्रि 8 बजे विशाल सुंदर कांड का पाठ का आयोजन समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से, इंदौर वालों की ओर से और समस्त बाहर अतिथि गण हैं उनकी ओर से। और इस जिन्होंने तन से मन से धन से सहयोग कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान किया है, उनका हमारी समिति हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करती है और सिद्ध बाबा महाराज से प्रार्थना करती है इसी प्रकार से इनके भंडारे में सिद्धता निरंतर
करते हैं। आपके समक्ष हमारे व्यासपीठ पर विराजमान मधुसूदन शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी। अखियां जादू कर गई अखियों पे हम मर गई। ओ राधा, ओ राधा, ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई। अखियां जादू कर गई अखियां जादू कर गई। अखियों पे हम मर गए। ओ राधा, ओ राधा, ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। मोटी मोटी अखियों में धीनो धीनो खजरा, धीनो धीनो खजरा, धीनो धीनो खजरा, धीनो धीनो खजरा, मोटी मोटी अखियों में धीनो धीनो खजरा, मोटी मोटी अखियों में धीनो धीनो खजरा, 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 मोटी 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 अखियों में धीनो धीनो खजरा, कजरा देख फिसल गई, कजरा देख फिसल गई। ओ राधा, ओ राधा, ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई।
श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सावरिया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ शीश पे सोना मुकुट विराजे, शीश पे सोना मुकुट विराजे, गल में जलेबी माला साजे, गल में माला पद पावे